time we will discuss in unit 3 इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हमने जो है लास्ट टाइम डिस्कस किया था यूनिट 3 के अंदर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस mechanism of electrolysis and there are certain example of electrolysis और importance of electrolysis। तो यहां पर हम बात करेंगे mechanism of electrolysis। यहां पर सब कुछ लिखना पॉसिबल नहीं है, जो मैं बोलता जाऊं वो आप नोट करते जाएं ताकि आपके नोट्स जो है साथ के साथ प्रिपेयर हो जाएं बच्चे। मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ आयनाइजेशन थ्योरी। जो इसका मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोलिसिस का वो आयनाइजेशन थ्योरी के रूप में या उसके आधार पर हम जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयनाइजेशन थ्योरी, व्हेन we dissolve a salt in aqueous solution or taken into the molten state, it decompose into ions। जब हम किसी भी साल्ट को मोल्टन स्टेट में लेते हैं या भी aqueous solution में डिसॉल्व करते हैं, it decompose into ions। After passing electricity, these ions are moved towards their respective electrode। अब यहाँ पर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव आयन मूव टुवर्ड्स द कैथोड एंड नेगेटिव आयन मूव टुवर्ड्स द एनोड। दीज आयन अंडरगोज सम चेंज और यू कैन से दैट दीज आयन डिस्चार्ज। इनका चार्ज जो है वो खत्म हो जाएगा एट देयर रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। This discharging of ion at their respective electrode is known as a primary change। इस change को हम primary change बोलेंगे। Sometimes there are certain ions after losing their charge they are highly unstable। जो अपने चार्ज को लॉस करने के बाद बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होते हैं। They undergoes change to form the stable species। वो दोबारा से अपने आप के अंदर चेंज करते हैं और जो स्टेबल स्पीसीज हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। This change is known as a secondary change। इस चेंज को हम सेकेंडरी चेंज बोलते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है, जब एक एक आयन होगा, एक कैटाइन एक एनाइन, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जो कैटाइन है वो आपका कैथोड की तरफ चला जाएगा, वहां डिस्चार्ज हो जाएगा। एनाइन है वो एनोड की तरफ चला जाएगा, वहां डिस्चार्ज हो जाएगा। अब समस्या ये आई, जब एक ही टाइप के दो आयन हो, यानी दो कैटाइन हो, दो एनाइन हो या दो से ज्यादा, देन व्हाट विल हैपन? How discharging of ion takes place। अब यहां पर ये कहता है discharging of ion is based upon the following factor, और discharging of ion depends upon discharging of ion is depend upon, ये डिपेंड करेगी किसके ऊपर? पहला फैक्टर, और ये फैक्टर है हमारे पास अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल, अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। और दूसरा फैक्टर जो है वो है भाई अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। अब यहां पर देखो, ध्यान देना, पहला पॉइंट हमने बोला अपॉन देयर डिस्चार्ज पोटेंशियल। जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल लो होगा वो पहले डिस्चार्ज होगा, और जिस आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल ज्यादा होगा वो आयन बाद
बाद में डिस्चार्ज होगा। दूसरा, अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड है तो केवल इस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा, बट समटाइम discharging or the reaction occurring at the electrode is depend upon the nature of electrode, वो nature of electrode के ऊपर भी डिपेंड करेगी। Now we will take some example here to understand the electrolysis। सबसे पहले हमने एग्जांपल लिया electrolysis of molten NaCl, यानी आपका जो है लिक्विड NaCl, अगर हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो हमने आयनाइजेशन थ्योरी के आधार पर ये कहा था कि व्हेन ए इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन aqueous solution और इन लिक्विड स्टेट इट डिकम्पोज इनटू आयंस। तो पहले ये किसमें डिकम्पोज होगा? आयन के अंदर। ध्यान से देखना यहां पर Na प्लस Cl माइनस। अब हम यहां पर लिखेंगे these ion are moved towards their respective electrode, मतलब ये कैथोड की तरफ और ये एनोड की तरफ। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे रिडक्शन होगा। अब हम यहां पर एट ए एनोड के ऊपर Cl नेगेटिव विल गिव Cl एटम प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। इस चेंज को हम बोलेंगे प्राइमरी चेंज। ये है भाई प्राइमरी चेंज आपका, जिसमें इस आयन ने अपने चार्ज को लॉस कर दिया। अब ये जो क्लोरीन एटम बना, इट इज हाईली अनस्टेबल, इट कंबाइन टुगेदर टू गिव Cl2 गैस। दिस चेंज इज नॉन एज ए सेकेंडरी चेंज। इस चेंज को हम सेकेंडरी चेंज बोलेंगे। एट कैथोड, अब कैथोड पे कौन जाएगा? पॉजिटिव। Na प्लस gets electron to deposit on the anode cathode in the form of a sodium metal। सोडियम मेटल के रूप में ये कैथोड पे डिपॉजिट हो जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन NaCl। क्लोरीन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड and sodium is deposited at the cathode। दूसरा एग्जांपल हम यहां पर लेते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे याद करो आयनाइजेशन थ्योरी, उसमें क्या कहता है? When a electrolyte is taken in liquid state or in aqueous solution, decompose into ion। तो यहाँ पर भी NaCl आयन में डिकम्पोज होगा। NaCl will give Na plus Cl minus। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखना भाई, aqueous मतलब water, water is also dissociated partially water भी dissociate होगा। H2O decompose to give H plus OH negative ion। अब यहां पर दो कैटाइन हो गए, दो एनाइन हो गए। कैटाइन कैथोड की तरफ मूव करेंगे, एनाइन एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पर रिएक्शन क्या होंगी? एट एनोड के ऊपर OH नेगेटिव भी जाएगा और Cl नेगेटिव भी जाएगा। ड्यू टू ओवर वोल्टेज द एक्स्ट्रा वोल्टेज नीडेड टू डिस्चार्ज ए आयन अदर देन इट्स डिस्चार्ज पोटेंशियल। उसके डिस्चार्ज पोटेंशियल के अलावा जो एक्स्ट्रा वोल्टेज चाहिए उसको डिस्चार्ज करने के लिए
दैट वोल्टेज इज नॉन एज ए ओवर वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो ओवर वोल्टेज के कारण OH नेगेटिव डिस्चार्ज नहीं होगा, Cl नेगेटिव डिस्चार्ज होगा। Cl negative will give Cl atom plus 1 electron and 2 Cl atom combine together to give the Cl2 gas। अब यहाँ पर देखो ये तो हो गया प्राइमरी चेन डिस्चार्जिंग और ये हो गया सेकेंडरी चेन। एट कैथोड, कैथोड के ऊपर ये दोनों आयन जाएंगे भाई H प्लस और Na प्लस। Discharge potential of H plus is lower than that of Na plus, so it discharge first। यहाँ पर ध्यान रखना, the element which have better tendency to oxidize has more discharge potential in case of cations। तो यहाँ पर H plus plus 1 electron will give H atom primary chain, 2 H atom combine to give H2 gas। In this way you can give the electrolysis of aqueous NaCl। यहाँ पर हम क्या देंगे, when a electrolysis of aqueous NaCl is takes place, then a chlorine gas liberated at the anode, hydrogen gas liberated at the cathode, and solution will contain the sodium hydroxide। solution के अंदर sodium hydroxide रह जाएगा। In this way you can give the electrolysis of a aqueous solution of sodium chloride। Now we are talking about the electrolysis of aqueous solution of copper sulfate using inert electrode, और दूसरा है using copper electrode। सबसे पहले electrolysis of aqueous copper sulfate using inert electrode। हमने inert electrode ले ली। अब यहाँ पर आयनाइजेशन थ्योरी क्या कहती है, कॉपर सल्फेट डिकम्पोज इनटू आयन Cu2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव। H2O है एक्वस सॉल्यूशन, तो H2O इज आल्सो डिकम्पोज H प्लस प्लस OH नेगेटिव। तीसरी चीज, ये आयन अपना रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे एट एनोड। एनोड के ऊपर क्या होगा, ये दोनों आयन जाएंगे। डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ OH नेगेटिव इज लोअर देन दैट ऑफ SO4 नेगेटिव। तो यहाँ पर 4OH नेगेटिव विल गिव 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन गैस इज लिबरेटेड एट द एनोड। At cathode Cu2 positive plus 2 electron will give Cu metal। Copper is deposited at the cathode। ये ध्यान रखना है, oxygen gas liberated at the anode and copper is deposited at the cathode। अब ये कहता है electrolysis of aqueous CuSO4 by using copper electrode। अब आपने कॉपर इलेक्ट्रोड ले लिए भाई, सेम इलेक्ट्रोलाइट डिकम्पोज होगा। CuSO4 will give Cu2 positive plus SO4 negative। H2O डिकम्पोज होगा H प्लस प्लस OH नेगेटिव एट एनोड। अब एनोड के ऊपर ध्यान देना भाई, कॉपर इलेक्ट्रोड है, कॉपर कैन बी ऑक्सीडाइज, OH नेगेटिव कैन बी ऑक्सीडाइज, SO4 नेगेटिव कैन बी ऑक्सीडाइज।
तीन पॉसिबिलिटी होगी। SO4 टू नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है, OH नेगेटिव ऑक्सीडाइज हो सकता है, कॉपर कैन आल्सो ऑक्सीडाइज एंड द डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कॉपर इज लेस, so it oxidizes. Cu converted into Cu2 positive plus a 2 electron. At cathode, Cu2 positive gets 2 electron will give copper metal. अगर इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया तो आपका जो है ऑक्सीडेशन हुआ OH नेगेटिव का, लेकिन अगर हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया तो ऑक्सीडेशन हुआ कॉपर का. सो इट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड. इन दिस वे यू कैन गिव द इलेक्ट्रोलिसिस. आप इस प्रकार से इलेक्ट्रोलिसिस को एक्सप्लेन कर सकती हैं. दिस इज द क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. कि कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इनको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. फिर आपने पढ़ना है बुक के अंदर से इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस. इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर इट यूज टू ऑब्टेन मेनी एलिमेंट लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम. इनको ऑब्टेन करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं. इट कैन हेल्प इन द प्योरिफिकेशन ऑफ मेटल. इलेक्ट्रोलिसिस हमारी हेल्प करती है मेटल की प्योरिफिकेशन में. इट हेल्प इन द इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ द एलिमेंट. एलिमेंट की इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ये हमारी हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन. इन गैसों को जो है ये प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करती है. इट आल्सो हेल्प इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के अंदर हमारी हेल्प करती है टू प्रोड्यूस द हैवी वाटर प्रोड्यूस करने के लिए. सो इन दिस वे you can give the importance of a